रियल मनी गेम्स को बैन कराने वाला एक नया कानून आ गया है जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। जल्दी ही ये लॉ बन जाएगा। हियर्स माय ओपिनियन ऑन इट। देखो, सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री के खिलाफ मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था और मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है कि आई डोंट लाइक रियल मनी फैंटेसी गेमिंग। ये एक तरह की बेटिंग है। पहले इन्हें एग्जेम्पशन था एक जजमेंट के कारण, जहां डिफरेंशिएट किया गया था स्किल बेस्ड एंड लक बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग में। यानी ऐसे गेम जो सिर्फ तुक्के पे, चांस पे चलते हैं, उस पे पैसा लगाना इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग माना जाता था, गैम्बलिंग माना जाता था, वो अलाउड नहीं था। लेकिन ऐसे गेम जिनमें यह माना जाता था कि प्लेयर का स्किल भी इन्वॉल्व है, वो गेम्स अलाउड थे। ड्रीम 11, माई 11, ऐसे कई तरह के एप्स थे जो इस एग्जेम्पशन का सहारा लेते थे कि हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन स्किल की बात है कि आपको यह समझना है कौन प्लेयर का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसी कंडीशन में अच्छा खेलता है, कौन स्पिन के खिलाफ, कौन फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा खेलता है, कब लेफ्ट हैंडर रखना है, कब राइट हैंडर। तो बहुत सारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्किल इन्वॉल्व है। ये एग्जेम्पशन ये एप्स यूज करते थे। पिछले 10-11 सालों से गवर्नमेंट वाज फाइन 20-20 हजार करोड़ रुपए साल का टैक्स इन कंपनियों से आ रहा था। 2 लाख से ज्यादा जॉब इस इंडस्ट्री ने क्रिएट किए हुए थे। इन कंपनियों का वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। अकेले ड्रीम 11 के नंबर ऑफ अकाउंट्स इंडिया के टोटल डीमैट अकाउंट से ज्यादा थे। ये सब पिछले कुछ सालों में हमारी आंखों के सामने हो रहा था। इंडिया के बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, बिगेस्ट क्रिकेटर्स इन कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। यानी दिस इंडस्ट्री वाज अलाउड टू ग्रो सबके सामने। ये छुप के बिना किसी की नजरों के सामने आए ग्रो कर गई और आज हम अचानक से जाग गए, ऐसा नहीं हुआ। ये इंडिया की सबसे विजिबल कंपनीज थी जिनको इंडिया के सबसे बिगेस्ट सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते थे और पिछले 10 सालों से दिस वाज लीगल। गवर्नमेंट इससे टैक्स लेती थी। आई डोंट लाइक दीज एप्स। मुझे तो ये बिल्कुल पहले दिन से नहीं पसंद है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस इंडस्ट्री को इतना ग्रो क्यों होने दिया गया? क्यों 2 लाख लोगों के जॉब्स इस पे डिपेंड होने दिए गए? कैसे हमने 11 करोड़ रेगुलर प्लेयर्स को इसकी लत लगने दी? हजारों करोड़ का लॉस हमने होने दिया और अब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये हम नया लॉ ले आए हैं जहां हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अब 3 कैटेगरीज हो गई हैं। एक हो गई है मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स जहां पे रियल पैसा इज एट स्टेक, और इस नए लॉ में वो जो कोर्ट जजमेंट थे ना, जहां डिस्टिंक्शन था स्किल का वर्सेस लक का, वो डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया गया है। अब ये नया लॉ उस लूपहोल को प्लग करने के लिए बना है जहां सिंपल चीज ये कही गई है कि लक हो या स्किल हो, अगर रियल मनी इज एट स्टेक, अगर आप असली पैसा हार सकते हो, देन वो गेम्स अलाउड नहीं है। हां, इस गेम ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स, यानी ऐसे कॉम्पिटिशन्स, चैलेंजेस, जहां वो होता था ना, कुछ साल पहले हॉस्टल में जब मैं था तो काउंटर स्ट्राइक चलता था। 2 टीम्स हैं और वो आपस में कंपीट कर रही हैं। तो ऐसे गेम्स जहां कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जहां बहुत कुछ एट स्टेक नहीं है। ये हो सकता है कि 100 रुपए, 500 रुपए अपनी टीम की एंट्री फीस ले ली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हजारों, करोड़ों, लाखों रुपए हार गए। इसको आप केबीसी जैसा समझ लीजिए कि केबीसी में आपके जाने का खर्चा हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता, शायद ठहरने का खर्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने केबीसी में गलत जवाब दिया तो आपको केबीसी को करोड़ों रुपए देने हैं। आपका व्हाट इज एट स्टेक इज वेरी वेरी लिमिटेड। हां, आपने जवाब गलत दिया तो आप जीतोगे नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ हारोगे नहीं। वैसे ई स्पोर्ट्स जहां एक एंट्री फीस शायद अलाउड रहे और विनिंग टीम को या इंडिविजुअल को प्राइज मनी मिले, वो ठीक है। लेकिन रियल मनी आप बेट करने वाले जो गेम्स हैं वो पूरी तरीके से बंद। इसके अलावा कैजुअल गेम्स को भी अलाउड रखा है जहां आपको कुछ खर्च नहीं करना। हाँ, ऐप डाउनलोड करने का 200-400 रुपए हो, या कैजुअल गेम्स में कभी आपको कॉइन खरीदना है ताकि कोई और पावर अनलॉक हो जाए या आपको एक लाइफ एक्स्ट्रा मिल जाए, टेंपल रन जैसे, उसे भी अलाउड रखा गया है। लेकिन आप दाव नहीं लगा सकते। बेसिकली बात दाव लगाने की है, उसे अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो वाइल दिस इज अ गुड स्टेप, लेकिन ये स्टेप आज इज टू डिलेड। बहुत सारे इससे जॉब लॉसेस होंगे। मोर इंपॉर्टेंटली, इंडिया एज अ कंट्री में ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, ये सारे बैड सिग्नल्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं दिखती। तो आई एम श्योर इनमें से कई सारे एप्स वीसी फंडेड हैं, विदेशी पैसा भी इन एप्स में लगा होगा, और ये सब क्या देखते हैं कि ठीक है, इंडिया इस बिजनेस पे टैक्स ले रहा था आज तक, मतलब इंडिया इज ओके विद दीज बिजनेसेस। तो महंगे महंगे वैल्यूएशन थे। ड्रीम 11 का खुद का वैल्यूएशन 8 से 10 बिलियन के आसपास का है। तो
ये सारा वैल्यूएशन अब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, 80-90% कम हो जाएगा। लेजिटिमेट फंड्स जो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे, बाहर का पैसा जो इसलिए इनमें लग रहा था कि ठीक है इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, मतलब उसको ठीक लगता है, उसने ये 2 डिस्टिंक्शन कोर्ट के माने हुए हैं, तो हम पैसा डाल सकते हैं। उन्हें झटका लगेगा, उन्हें लॉसेज होंगे। माय प्रॉब्लम विद दिस इज, इससे इंडिया एज अ नेशन इकोनॉमिकली बाहर के पैसे के लिए लेस अट्रैक्टिव होता है। डिसीजन इज राइट, ये लेना चाहिए था, लेना पड़ता, लेकिन बहुत पहले ना। हर क्रिकेटर ऐड कर रहा है, हर इंसान को लत लगे जा रही है, आप देख रहे हो, आपके सामने हो रहा था ये सब। तो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम रियली सैड विद द टाइमिंग ऑफ इट। जब एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन गई, आप तब जागे। वो होता है ना, कोई छोटा मोटा मोहल्ले का गुंडा जब एक गैंग बना लेता है और देश के लिए खतरा हो जाता है, हम तब जागते हैं। तो आई एम हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे इट्स हैपनिंग, आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइमिंग कि कब ये हो रहा है। पॉलिसी कंटिन्यूटी एज अ कंट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार कोई कमिटमेंट कर दी, किसी डायरेक्शन में आप गए, तो पूरी दुनिया में आप एक स्टेबल ल्यूक्रेटिव मार्केट रहें, उसके लिए कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट। इससे एक और प्रॉब्लम हुई है, हम आज तो खुश हो रहे हैं कि लॉ बन गया, गवर्नमेंट फाइनली जाग गई और अब ये बंद हो गया, ये एक बुरी चीज थी जो बैन हो गई, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि उसने डिले किया। क्योंकि अब क्या होगा, ये कंपनियां बहुत बड़ी बन चुकी हैं, इनके पास इन पे बहुत सारा पैसा लग चुका है, दुनिया भर की बिग मनी इज एट स्टेक। तो अब ये लोग कोर्ट जाएंगे, खूब सारे पैसे के साथ, बेस्ट वकीलों के साथ कोर्ट जाएंगे, और वहां पे जो मैं कह रहा हूं ये दलीलें दी जाएंगी कि इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे, आप सोए हुए थे, इतना टैक्स आपने कलेक्ट किया, उसका क्या, इतना पैसा आपने लगने दिया। तो कोर्ट भी इसको वेटेज देगा ना कि हाँ इतना डिले क्यों किया ये लॉ आपने लाने में, आपके सामने सब कुछ हो रहा था, अब आप इतनी इकोनॉमी को बर्बाद करोगे, जॉब लॉसेस करोगे। तो गवर्नमेंट का केस भी कोर्ट में वीक होगा। आज हम खुश हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट में क्या होगा वी डोंट नो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कई साल से कह रहा हूं ये गैम्बलिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इट्स टू डिलेड। आई डोंट नो अगर कोर्ट्स इसको अपहेल्ड कर पाएंगे। और दूसरा, अगर आपने सोच लिया था कि यू हैव टू बैन इट, तो कोई और तरीका निकलना चाहिए था। ये प्रोसेस शायद क्या और स्लो हो सकता था, और ग्रेजुअल हो सकता था, धीरे धीरे हो सकता था। क्या कंपनीज को साल भर 2 साल का टाइम दिया जा सकता था ट्रांजिशन के लिए, लोग जॉब्स ढूंढ ले, आई डोंट नो। मैं भी बस आई एम थिंकिंग आउट लाउड। लेकिन अब ये प्रॉब्लम होने वाले हैं। ओवरऑल yes, in principle it's the right thing to do, done at the wrong time and in the wrong way, and I don't know if this will stand in court. ये मेरा ओपिनियन था इस इशू पे।